देखो ये रिवर है, रिवर की वेलोसिटी दी है वी और आपको दिया है कि देयर इज अ बोट विच कैन ट्रेवल विथ वेलोसिटी वी। सिर्फ ये वेलोसिटी कब की है? सो दिस इज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, मीन्स व्हेन द वाटर इज नॉट मूविंग, बोट का इंजन जो पावर जनरेट करता है उसके कारण बोट कैन मूव विथ वेलोसिटी वी। और आपको कुछ तो ये डिस्टेंस दिया जाएगा। सो अगर हमें ये रिवर को क्रॉस करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। कौन से? एक, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से बोट ने सीधा सीधा निकलना। सो बोट विल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ बोट। बट अब क्या होगा, ये जो मेरी बोट है, इस बोट को बिकॉज ऑफ पावर जनरेटेड बाय इंजन बोट सीधे डायरेक्शन में जा रही है, बट ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये भी तो पानी भी तो इसको आगे लेकर जाएगा। सो क्या होगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब दिस बोथ velocities are experienced by boat only. बोट की वेलोसिटी है vb and because of motion of water, water is also taking boat forward. So इस केस में बोट जो है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेगी। और फिर बोट की मोशन कैसे होगी? तो देखो इन दोनों की एडिशन अगर हम करते हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन। सही है क्या? एंड ये दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब देखो अगर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है तो डेफिनेटली जो पाथ बोट लेने वाली है दैट पाथ विल बी दिस वे। ठीक है? एंड इफ दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस विल बी इट्स एंड पॉइंट। और जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उसके रिलेटिवली दिस बोट विल एंड लिटिल बिट इन फ्रंट। अब देखो आपको पता होगा कि दिस डिस्टेंस इज डेफिनेटली डिस्टेंस ट्रेवल्ड is definitely greater than d। ठीक है? is definitely greater than d। क्या सही है क्या? इतना पार्ट ध्यान में आया है? यस सर। ओके। अब देखो दो चीजें ध्यान में रखो। ये डिस्टेंस है x, so you can easily say that this d will be under root x square plus d square। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
बोट विल ट्रैवल विथ VR रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब जो पॉइंट लिख रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या सही है क्या? आया क्या ध्यान में? देखो क्या लिखा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट VB is responsible for covering distance D while VR is responsible for covering distance X। ठीक है, और फिर उस प्रकार से आप इसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? इस केस में क्या क्या फॉर्मूले होके देखो। रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी अंडर रूट VB स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हो टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन VB, बिकॉज VB ये पार्ट D डिस्टेंस कवर कर रहा है। साइमल्टेनियसली यू कैन से दैट distance traveled equal to resultant velocity into time taken। सही है। अगर ये एंगल निकालना है थीटा तो आप क्या लिख सकते हो? tan थीटा इक्वल टू VR अपॉन VB। ठीक है, विच शुड बी इक्वल टू X बाय D। सही है क्या? आया है ध्यान में? यस सर। अब देखो इसकी और एक केस हो सकती है। कौन सी केस हो सकती है सर? बताता हूँ। अभी आपने जो पाथ लिया है दिस इज ग्रीन वाला पाथ। अगर आप चाहते हो सेम रिवर
बाकी सब पैरामीटर सेम. स्पीड ऑफ रिवर इज VR, विड्थ इज D. और आप चाहते हो कि अभी आपके बोट ने जिस पॉइंट से निकला है उसी पॉइंट के एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है. ठीक है. मतलब क्या? मतलब you want boat to take shortest possible path. So देखो इसका मतलब इस बोट ने जो ट्रैवल करना है डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इसने सीधा सीधा ही जाना है. सो यहां पर आपको ध्यान में आ जाएगा इस बोट को इस प्रकार से ट्रैवल करना पड़ेगा सो दैट velocity of river will take it along straight path. ये रहेगी वेलोसिटी ऑफ बोट. बोट निकली है इस डायरेक्शन में बट इट इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग वेलोसिटी बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ रिवर. एज अ रिजल्ट बोट ने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया होगा वो पाथ इस प्रकार से रहेगा. ठीक है. वो पाथ इस प्रकार से रहेगा और इसे आप कहोगे दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी. With relative to river, boat is traveling in a straight direction. So this is velocity of boat with respect to river. ये आ जाएगी VB माइनस VR. सही है क्या? ऐसा क्यों? तो आपको शायद से ध्यान में आएगा बोट को स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना है ना, तो ये VB के दो कंपोनेंट रहने चाहिए. वन इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज अलोंग वर्टिकल. और इसमें के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने VR को कैंसिल करना चाहिए. तब जाकर जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके कारण ये डिस्टेंस D ट्रैवल होगा. सही है. सही है क्या? आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा VBR का. कितना आएगा ये? आप कहोगे दिस इज अंडर रूट देखो VBR विल बी VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर. ठीक है. अगर इस प्रकार से है तो यू विल रियलाइज कि सर अब देखो ये पूरा का पूरा VB इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन कवरिंग डिस्टेंस D. कर रहा है क्या? नहीं. VB का एक पार्ट VR को
काउंटर कर रहा है और बचा हुआ जो पार्ट है उसके कारण बोट ये ट्रैवल कर रही है। क्या सही है? बचे हुए पार्ट के कारण बोट ये ट्रैवल कर रही है। सो डेफिनेटली इन दिस केस टाइम टेकन विल बी मोर। क्यों? यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, वी बी आर स्क्वायर इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ऐसा क्यों? तो आपको तुरंत रियलाइज होगा कि देखो इसके पहले वाले केस में क्या था, कंप्लीट वीबी वाला जो पार्ट है, velocity of boat is responsible for covering distance d. Here component of velocity of boat is responsible for covering distance b. तो मैं यहां पर लिखता हूं along vertical is responsible for covering distance d. Component of vb along horizontal will counter velocity of river. Path will be shortest equal to d, but time taken will be more compared to other case. ठीक है, अब आप फॉर्मूले लिख सकते हो। यहां पर क्या लिख सकते हो? टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा d अपॉन वी बी आर। ठीक है, एंगल क्या आ जाएगा? ये थीटा। tan थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल विल बी डी। क्या थ्योरी ध्यान में आई क्या? अगर थ्योरी ध्यान में आई तो इसकी प्रॉब्लम करते हैं। एक सेकंड, बोलो। तो कल का जो लास्ट क्वेश्चन था, हाँ, तो उसमें वो रिलेटिव वाला समझ में नहीं आया सर। ओके, रिलेटिव वाला क्या था उसमें? देखो दो कंपोनेंट थे उसमें, दो कंडीशंस थी। एक केस ये बॉय था, वो यहां पर खड़ा था, ठीक है, और जो रेन का ड्रॉप था वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ रहा था
और इस पर विंड की वेलोसिटी एक्ट हो रही थी। ठीक है, दूसरी केस ऐसी थी इस प्रकार से एक साइक्लिस्ट जा रही है। ठीक है, अब इस केस में रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और अब आपको कहा था कि इसकी मोशन है टुवर्ड्स लेफ्ट 12 मीटर पर सेकंड से। तो देखो यहां पर ऑब्जर्वर इज, सो इसके पास ये जो ड्रॉप आ रहा है, दिस ड्रॉप इज experiencing both gravitational force as well as force because of wind की motion। ठीक है, और force because of wind। so इस पर ये दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट उसकी मोशन हो रही है। सो ये ड्रॉप जो ट्रैवल करेगा, इट विल ट्रैवल विथ रिजल्टेंट वेलोसिटी, जिसका आंसर शायद से हमारा 37 आया था। और इसलिए आपने कहा कि देखो ये ड्रॉप जो है वो इस प्रकार से आएगा, और इसलिए इसने इस अम्ब्रेला को वर्टिकल के साथ कुछ एंगल से पकड़ना चाहिए। अब देखो यहां पर यही ड्रॉप इसके केस में नीचे आता तो इसको अपना छाता स्ट्रेट पकड़ना पड़ता। क्यों? बिकॉज रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ रहा है, बट नाउ दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग, तो इसको क्या लगेगा? सो ये तो रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हर सेल्फ देख रही है ना, उसके रिलेटिव रेन की वेलोसिटी एक्सपीरियंस कर रही है, ये भी इसके रिलेटिव ही कर रहा है, बट ये रेस्ट पर है, यहां पर दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग while raindrop is experience only gravitational force। ठीक है, raindrop is only experience gravitational force, observer is moving। तो ये ऑब्जर्वर जो वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू बाइक की वेलोसिटी या विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर ये स्टेशनरी रहता तो आप ये एक्सपीरियंस करता वेलोसिटी ऑफ रेन ओनली, बिकॉज उसकी वेलोसिटी 0 है। ये भी एक्सपीरियंस कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन ओनली, बिकॉज उसकी वेलोसिटी 0 है, बट ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इसलिए ये जो एक्सपीरियंस करेगा इट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी, और वो आ जाएगी वी आर माइनस वी बी। ठीक है, वी आर माइनस वी बी। अब फिर इसका एनालिसिस आपने किया था, ये बाइसिकल की वेलोसिटी है, तो दिस विल बी माइनस वी बी। तो इसकी जो डायरेक्शन फील होगी इसको, ये इस प्रकार से रहेगी। सर वी आर बी, सर उसकी वैल्यू क्या रहेंगी? 23 रहेंगी या 37 रहेंगी? 37 ही। देखो दिस इज वेक्टर वेलोसिटीज, वी आर बी इक्वल टू वी आर माइनस वी बी, ये वेक्टर वेलोसिटी है। ठीक है, अब लगे तो आप इसमें और देख सकते हो, अगर ये दोनों केसेस कंबाइन हो गई तो ये दोनों केसेस कंबाइन हो गई तो क्या होगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर,
हम दोनों को कंबाइन करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो ये बाइसिकल भी आगे जा रही है विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। ये रेन ड्रॉप नीचे आ रहा है विथ वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ विंड भी फ्लो हो रहा है विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। सो देखो ये ड्रॉप की वेलोसिटी क्या रहेगी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप तो ये दोनों साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये वेलोसिटी रहेगी 37 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लगे तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इसे अलग प्रकार से लिखता हूं। क्या मैं इसे -12 I कैप -35 J कैप लिखूं? यस सर। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ बाइक इज -12 I कैप, और अब आपको पूछा है व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन as observed by cyclist। तो आपको कि सर ऑब्जर्वर इज मूविंग, सो ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है तो क्या होगा, तो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइक। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक, ये वेक्टर्स रहेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन -12 I कैप प्लस सॉरी -35 J कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक -12 I कैप, माइनस माइनस प्लस -12 I कैप प्लस 12 I कैप, यहाँ पर बचेगा -35 J कैप। सो इस बाइक वाले को लगेगा कि ये रेन सिर्फ नीचे गिर रहा है विथ -35 J कैप इस वेलोसिटी से। सर ऐसा कैसे, तो देखो ये रेन ड्रॉप की डायरेक्शन रहेगी, रेन ड्रॉप यहाँ पर है, 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 रेन ड्रॉप बाइक वाले के ऊपर गिर गया। ये बाइक की मोशन है, ठीक है। अब इसकी पोजीशंस मार्क कर लेते हैं। अब देखो इस बाइक वाले को क्या लग रहा है, बाइक वाले को लग रहा है कि भैया तो ये रेन ड्रॉप मेरे सर के ऊपर है, ये रेन ड्रॉप मेरे सर के ऊपर है, ये रेन ड्रॉप मेरे सर के ऊपर है। तो रेन ड्रॉप ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ये तो कंटिन्यूअसली मेरे सर के ऊपर ही है, एंड दैट्स व्हाई वो कहेगा कि रेन तो सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। क्या आया क्या ध्यान में? यस सर। क्यों? क्योंकि जिस वेलोसिटी से ये रेन ड्रॉप आगे जा रहा है उसी वेलोसिटी से ये बाइक राइडर आगे जा रहा है। दिस इज शेयर कॉमन सेंस। आप थोड़ा सा सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करो, आपको रियलाइज होगा अरे यार ये तो बिल्कुल सही है। हर बार मैं जब ऊपर देख रहा हूं तो मुझे ये ऑब्जेक्ट ऊपर से मेरे तरफ आते हुए दिख रहा है, उसका आगे जाना मुझे फील ही नहीं हो रहा है बिकॉज मैं भी तो आगे जा रहा हूँ।
ये बिल्कुल वो ट्रक वाले किस्से जैसा है। इसको क्या लग रहा था, मैंने सिर्फ बॉल को ऊपर नीचे फेंका है, इसको क्या लग रहा था, इसने तो बॉल को ऐसा फेंका है। क्यों? क्योंकि ये भी मूव हो रहा था। सो इसके रिलेटिव बॉल ऊपर गया नीचे आया, बट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड बॉल की प्रोजेक्टाइल मोशन हुई थी। किया है क्या ऐसा क्वेश्चन हमने? Yes, sir. हाँ सर। बिल्कुल ये वैसा पार्ट। क्या आप ध्यान में आया है? यस सर। Yes, सभी सर को? सर हाँ, सर जर विंडची वेलॉसिटी ऑब्झर्वरच्या वेलॉसिटीच्या इक्वल नसली तर? तर मग त्याला वाटेल की हा एक तर रेनड्रॉप पाठीमागे जाईल किंवा पुढे जाईल डिपेंडिंग ऑन व्हेलॉसिटी. सोपं आहे ना. 12च्या जागी याला 15 केलं तर काय होईल? वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगी -15. सही है? बरोबर ना? हाँ, मी कोणता काळा नहीं वापर ना, ब्लैक कलर में लिखता हूँ. अगर विंड के वेलोसिटी रहेगी -15, ये हो जाएगा -15. ठीक है, यहां पर आ जाएगा -15. अब दिस -15 + 12 आंसर में बचेगा -3 i कैप प्लस -35 j कैप. मतलब इसको क्या लगेगा, ये रेन का ड्रॉप थोड़ा सा आगे जा रहा है, पर उसकी स्पीड अपीयर होगी -3. मतलब इसको छाता इस प्रकार से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि -3 मतलब इस तरफ और 35 मतलब डाउनवर्ड. तो जो वेलोसिटी रहेगी रेन ड्रॉप की वो इस प्रकार से रहेगी, इसका छाता इस प्रकार से रहेगा. वही अगर स्टेशनरी आदमी रहेगा ग्राउंड पर, उसके लिए ये -3 ना रहते हुए ये -15 रहेगा, उसका छाता इस प्रकार से रहेगा. एंगल चेंज हो जाएगा. आला का लक्षात? येस सर. ये लोग ये शब्द आपने किया है. आप जब गाड़ी चलाते हो और बारिश आ रही है तो छाता पकड़ते हो सर के ऊपर, तो आप देखोगे रोड पर जो आदमी खड़ा है उसने सीधा सीधा छाता पकड़ा है, और जो बाइक पर जा रहे हैं उन्होंने इस डायरेक्शन में छाता पकड़ा होता है. होता है क्या ऐसा? रेन से बचने के लिए भी, और दूसरा रीजन है छाता उड़कर नहीं जाना चाहिए इसके लिए भी. होता है क्या ऐसा कुछ? होना ही चाहिए, आपने किया है. पावसात गाडीवर छत्री घेऊन जा तुम्ही, आप ऐसा ही कुछ तो करोगे. ठीक है, हो सकता है. देखो लॉजिक वही का वही रहेगा, कोई भी डरना नहीं है. वैल्यूज अलग आ गई तो अपने मेथड से करते जाना, अपन पहुंच जाएंगे. ठीक है, अब देखो, हाँ हमारे पास 2 प्रॉब्लम थे, हमने 2 का कॉम्बिनेशन करके एक तीसरा प्रॉब्लम जनरेट किया. अब मुझे बताओ, अगर आपके पास कंसेप्ट तैयार है तो जैसे आपने मुझे पूछा ही सर ये वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, तो नया प्रॉब्लम जनरेट हो गया. पर ये सब हम कब कर पाएंगे? इफ हम कंसेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. अगर हम वैसा नहीं करेंगे, जबरदस्ती याद रखेंगे और ऐसा प्रॉब्लम आलो हो तो ये काम बड़ा मुश्किल जाता है. ठीक है, इसलिए समझ कर लो कि क्या होता है, कैसे होता है. चलो करें एक हाथ दूसरा क्वेश्चन.
देखो क्या कहा है, कोई एक रिवर है, उस रिवर की वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और कहा है ये दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। उसकी स्विमिंग की वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर। अगर वो रिवर करंट को नॉर्मल स्ट्रोक मारता है, मतलब क्या, ये नॉर्मली इस प्रकार से अगर खुद स्विम करता है, मतलब उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपको पूछा है इसको ये अपोजिट एंड रिवर क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है। सो टाइम पूछ लिया। दूसरा, अपोजिट एंड पर ये कितने दूर पहुंचेगा, ये भी आपको पूछा है। इस डिस्टेंस को हमने x कहा था, तो x की वैल्यू भी पूछी है। सो आप बता दोगे कि देखो ये मैन परपेंडिकुलर जा रहा है और हमारे वेलोसिटी ऑफ रिवर कहाँ पर है, वो तो इस डायरेक्शन में है। तो अब जो ये ट्रैवल करेगा, ये कौन से वेलोसिटी से ट्रैवल करने वाला है सर, ये तो रिजल्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। अब आप देखकर बता दोगे वीआर की वैल्यू। वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर 4 है, तो वीआर कितना रहेगा, पक्का? ओके, अब मुझे बताओ कौन सा पार्ट इसे ट्रैवल करने के लिए मदद कर रहा है, वीएस, वीआर या वेलोसिटी ऑफ रिवर? ये डिस्टेंस डी, ये डी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, वीएस। वीएस ना। देखो वीआर किससे बना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी VS वीएस एंड वीआर के कॉम्बिनेशन से। अब वीआर के कारण ये तो आगे डी डिस्टेंस बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर रहा है। डी डिस्टेंस किसके कारण ट्रैवल हो रहा है, वीएस के कारण, ठीक है। सो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वीएस, कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 1/4 आवर। बिल्कुल सही है, 1/4 आवर मतलब कितना, 15 मिनट, 15 मिनट। इतना समय उसको लग जाएगा। अब देखो ये कितना आगे जाएगा, इसका भी आंसर आसान है। आगे लेकर जाने का काम कौन कर रहा है, VR वीआर। कितने VR समय करते रहेगा, 15 minutes बिल्कुल सही है। जब तक वो इस रिवर के अंदर है तब तक पानी उसको आगे लेकर जाते रहेगा। इसे इस एंड से ए टू बी पहुंचने के लिए 15 मिनट लग रहे हैं। तो ये 15 मिनट वीआर उसको आगे लेकर जाते रहेगा। सो यह आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर इंटू
1/4 आर, 15 मिनट को मैं 1/4 आर लिखता हूँ. So this is 3/4, that is 0.75 kilometer, that is 750 meter. So जिस पॉइंट से ये निकला है उसके वर्टिकली अपोजिट पॉइंट से ये 750 मीटर दूर पहुंच जाएगा. क्या सही है? यस सर. यस ओके. सर. अब इसी क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं. क्या आपको कहा कि उसको ये जो रिवर है ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से ट्रैवल करनी है. ठीक है. ठीक है. उसे शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रैवल करना है. तो आपको पूछा है कितना टाइम लगेगा और इसने रिवर करंट के साथ कितना एंगल बनाया होगा. बताइए. तो देखो आप कहोगे सर देखो ये वी आर तो ऐसे के ऐसी रहने वाली है. अगर इसको इस 3 किलोमीटर को ओवरकम करना है तो दिस मैन हैज टू मेक स्ट्रोक्स in this direction so that a component of his velocity should overcome vr और एक कंपोनेंट इसे क्रॉसिंग करने के लिए मदद करेगा. क्या सही है क्या? यस सर. तो देखो मैं लिखता हूं फिर टू ट्रैवल बाय शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ the swimmer has to swim at an angle theta with vertical. ठीक है. ओके सर सही है. तो देखो अब मैं क्या कहता हूं. साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस. सही है. वी एस साइन थीटा इक्वल टू वी आर. सही है क्या? यस. यस सर. साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस. सो साइन थीटा इक्वल टू वी आर की वैल्यू कितनी है 3, वी एस की वैल्यू कितनी है 4. सो थीटा इक्वल टू
साइन इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन वीएस कॉस थीटा, क्योंकि वीएस कॉस थीटा इज दैट कंपोनेंट विच इज मेकिंग enabling him to cover distance d। so ये कितना आ जाएगा, d मतलब 1 अपॉन वीएस की वैल्यू है 4 इंटू कॉस थीटा। सही है, यस सर। तो देखो ये लगभग आता है 48.6। सो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय cos 48.6। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.4 के आसपास। 0.4 आवर्स मतलब कितने, तो देखो आसान है, क्या ये 4/10 है, क्या ये 60/24 है। सो इसे लगभग 24 मिनट्स लग जाएंगे क्रॉस करने के लिए। सही है ना, दिस इज 24/60 आवर्स। इसको 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मिनट्स मिलते हैं, तो ये 24 मिनट्स मिल जाएंगे। सो देखो रास्ता शॉर्टेस्ट बट टाइम लग रहा है 24 मिनट। यहाँ पर रास्ता बड़ा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज मोर, स्टिल टाइम इज लेस, बिकॉज यहाँ पर कंप्लीट वीएस ये 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए मदद कर रहा है, वाइल यहाँ पर वीएस का कंपोनेंट ही ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मदद कर रहा है। क्या सही है?